देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यक्रम का अर्थ व परिभाषा। अंकेक्षण कार्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखिए अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की, किसकी प्रक्रिया को? अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की एक क्रमबद्ध योजना ही आपकी क्या कहलाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। किसकी? अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की, कि आप अंकेक्षण किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए आप पहले से जो योजना बनाते हैं, जो कार्यक्रम तैयार करते हैं, वो ही आपका क्या कहलाएगा? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाएगा। तो लिखिए अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की, अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की, अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना, अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना देखो अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की कौन सी योजना? क्रमबद्ध योजना। टॉपिक पे आ जाए। अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। देखिए किसकी? अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। अब एक परिभाषा लिख लो ऑथर डब्ल्यू होम्स के अनुसार। ऑथर डब्ल्यू होम्स के अनुसार, किसके अनुसार? ऑथर डब्ल्यू होम्स के अनुसार जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। दोनों बात क्लियर है? क्या होता है अंकेक्षण कार्यक्रम? भाई अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करने के लिए पहले से जो रूपरेखा, जो योजना, जो कार्यक्रम बनाया जाएगा वो ही आपका क्या कहलाएगा? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाएगा। क्लियर? कि कहने का मतलब किस प्रकार से कौन सा व्यक्ति किस कार्य की कैसे जांच करेगा और किस व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व रहेगा, ये सब बातें किसमें तैयार की जाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम में तैयार की जाती है। क्लियर होगी बात? अब लिखो अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य।
अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। पहला उद्देश्य लिखो, ग्राहक की लेखा प्रणाली नीतियों ग्राहक की लेखा प्रणाली देखिए, ग्राहक की लेखा प्रणाली नीतियों तथा आंतरिक नियंत्रण प्राविधियों आंतरिक नियंत्रण प्राविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2, यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। थर्ड लिखो, जो अंकेक्षण प्राविधियां अपनानी है, जो अंकेक्षण प्राविधियां अपनानी है, उनका स्वभाव समय सीमा निर्धारित करना। और अंतिम लिखिए, संपूर्ण कार्य को समन्वित करना। संपूर्ण कार्य को क्या करना? समन्वित करना। तो अंकेक्षण कार्यक्रम के 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, ग्राहक की जो भी ग्राहक है उसकी लेखा प्रणाली नीतियों तथा आंतरिक प्राविधियों के संबंध में जानकारी। ग्राहक कौन हो गया? कहने का मतलब अंकेक्षक जिस कंपनी का क्या कर रहा है? अंकेक्षण कर रहा है, उस कंपनी की लेखा प्रणाली कौन सी है? इकेरा लेखा प्रणाली है, द्विखाता प्रणाली है, क्या क्या उसकी नीतियां नियम क्या हैं, तथा आंतरिक प्राविधियों के संबंध में एक तो क्या करेगा? जानकारी प्राप्त करेगा। यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। ठीक है, जो अंकेक्षक प्राविधियां अपनानी है उनका स्वभाव कि अंकेक्षक जांच कार्य करेगा ना, तो जांच कार्य करते समय कौन सी अंकेक्षण प्राविधियां अपनाएगा, उनका स्वभाव क्या रहेगा, समय और सीमा निर्धारित करेगा। और संपूर्ण कार्य को क्या करना? समन्वित करना। ये 4 अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। अब लिखिए आगे, अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना। अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना।
अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना, अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना। लिखिए अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना। लेखों के प्रत्येक पहलू के संबंध में छपे हुए अंकेक्षण कार्यक्रम भी बाजार में मिलते हैं। लेकिन किन्हीं भी दो व्यावसायिक संस्थाओं की परिस्थितियां एक समान नहीं होती। परिस्थितियां एक समान नहीं होती। अतः अंकेक्षक को अपने नियोक्ता के व्यवसाय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप ही अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करनी चाहिए। रचना करनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध छपे हुए कार्यक्रमों को बाजार में उपलब्ध छपे हुए कार्यक्रम को बाजार में उपलब्ध छपे हुए कार्यक्रम को आधार बनाया जा सकता है। लेकिन इसे ज्यों का त्यों नहीं अपनाना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में प्रमुख रूप से यह निर्धारित होता है कि अंकेक्षक स्टाफ में से
कौन व्यक्ति अंकेक्षण स्टाफ में से कौन व्यक्ति किस कार्य को कितने समय में किस विधि से करेगा, यह रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए, इस प्रकार से की जानी चाहिए कि स्टाफ पर कार्य का भार लगभग बराबर पड़े। बराबर पड़े। व्यक्तियों को रुचि के अनुसार काम मिले, काम मिले। निर्धारित समय तक कार्य पूरा हो सके, निर्धारित समय तक कार्य पूरा हो सके और कार्य के प्रत्येक भाग का निश्चित व्यक्ति पर उत्तरदायित्व डाला जा सके। देखिए हम बात कर रहे हैं अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना। देखिए इसकी रचना, अंकेक्षण कार्यक्रम बाजार में छपे छिपाए भी मिलते हैं, लेकिन जो प्रत्येक व्यवसाय होता है उनकी परिस्थितियां समान नहीं होती। तो जो बाजार में छपे हुए अंकेक्षण कार्यक्रम होते हैं उनको वैसा जो का तो नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए अंकेक्षण को कंपनी की परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। और उस कार्यक्रम में यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किस व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व रहेगा, कौन व्यक्ति किस कार्य को करेगा, किस विधि से करेगा, कितने भी समय में करेगा, यह सभी अंकेक्षण कार्यक्रम में निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाता है ताकि अंकेक्षक स्टाफ के प्रत्येक व्यक्ति पर समान कार्य का भार हो, समान सबका उत्तरदायित्व हो। वो चीजें किसमें की जाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में ही तैयार की जाती है। देखो आगे लिखो, एक उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए लिखो, एक उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए एक उत्तम अंकेक्षण
कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि इनकी रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जावे। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जावे। पहली बात, स्पष्टता। दूसरी बात, विभागों में बंटवारा। तीसरी बात, लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह। लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह। नेक्स्ट, तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए, तारीख हस्ताक्षर आदि के लिए अलग अलग कॉलम। नेक्स्ट, लोचदार। नेक्स्ट, पुनर्जांच। नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र के अनुसार। नेक्स्ट, सर्वोत्तम साक्ष्य। सर्वोत्तम साक्ष्य। तो ये आपके अंकेक्षण कार्यक्रम की क्या होगी, प्रमुख बातें हो गई। ये आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप अंकेक्षण कार्यक्रम क्या करोगे, बनाओगे तब। पहली देखिए, एक उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि किसकी, अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए। पहली बात है स्पष्टता। जो भी आप कार्यक्रम बना रहे हो बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात अंकेक्षक द्वारा अपने स्टाफ को जिस व्यवसाय का अंकेक्षण किया जा रहा है उसके बारे में समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाए। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी, विभागों में बंटवारा। कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू के लिए अलग अलग विभाग बना देने चाहिए। उदाहरण के लिए रोकड़ विभाग, मजदूरी विभाग। एक व्यक्ति रोकड़ से संबंधित जो विभाग है उसकी क्या करेगा,
जांच करेगा। एक व्यक्ति मजदूरी से संबंधित जो भी व्यवहार या लेन देन कंपनी में हुए हैं उनकी क्या करेगा, जांच करेगा। एक व्यक्ति लेनदारों की जांच करेगा, एक देनदारों की जांच करेगा। अर्थात इस संबंध में लेनदार, देनदार, क्रय विक्रय, रोकड़, इनके संबंध में अंकेक्षक द्वारा अलग अलग विभाग होने चाहिए। क्लियर है क्या? और किस व्यक्ति को कितना कार्य करना है। क्लियर? नंबर 3 क्या था? लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह। देखिए, लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह। अंकेक्षक ने क्या किया, अपना कार्यक्रम स्पष्ट रूप से क्या कर लिया, तैयार करा लिया। फिर उसको विभागों में बंटवारा कर दिया कि रोकड़ विभाग, क्रय विभाग। तो जैसे मान लीजिए, देखिए यह है ना लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह। आपने किसी को क्या हुआ, माल बेचा, माल उधार माल बेचा। अब अंकेक्षक क्या कर रहा है, अंकेक्षक और अंकेक्षण का स्टाफ खातों की जांच पड़ताल कर रहा है। क्या कर रहा है, जांच पड़ताल। तो उधार माल बेचा तो उसके क्या होने चाहिए, लेखा प्रपत्र होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। जैसे कितनी तारीख को बेचा, उधार बेचा तो उसका बीजक होना चाहिए। क्लियर? बीजक का मतलब बिल वगैरह, तो उनका क्या होना चाहिए, न्याय सिद्ध प्रवाह होना चाहिए। भाई कब तो उसने ऑर्डर दिया, कब उसको बेचा, कब वो माल लेकर गया, उनका लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह होना चाहिए। सब चीज उसमें होनी चाहिए। तीसरा है तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए अलग अलग कॉलम। इसका संबंध है कि अंकेक्षक का स्टाफ अंकेक्षण कार्य करने के लिए कंपनी में आएगा और जाएगा। तो जब भी अंकेक्षण कार्यक्रम बनाए, क्लियर, तो उसमें तारीख और हस्ताक्षर का कॉलम होना चाहिए। उसमें वो किस डेट को कंपनी को आया, किसकी जांच पड़ताल की, क्लियर, तो उस डेट के तारीख और हस्ताक्षर भी होने चाहिए। नेक्स्ट, लोचदार। देखिए, लोचदार का मतलब है आपने अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया और जो कंपनी थी, पहले था कि आप कुछ चुने हुए व्यवहार या लेन देनों का ही क्या करें, अंकेक्षण करे, अर्थात परीक्षण जांची था। लेकिन बाद में कंपनी के स्वामी ने यह कहा कि मेरे तो समस्त व्यवहारों की क्या कर दी जाए, जांच पड़ताल कर। तो आपका अंकेक्षण कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें कुछ भी परिवर्तन करना चाहें तो वो परिवर्तन आसानी से हो जाए। वो आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। फिर देखिए पुनर्जांच। देखिए, अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। जैसे ही अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया जाए, उसके बाद तुरंत ही अंकेक्षक द्वारा उस कार्यक्रम की एक बार क्या कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र के अनुसार आपका जो भी अंकेक्षक है, आपको किस चीज की जांच पड़ताल करनी है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है ना, क्लियर, उस क्षेत्र के अनुसार ही आपका अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि आपका समय और धन क्या हो, खर्च न हो। भाई समय कम लगे और धन अधिक खर्च न हो। और अंतिम क्या है, अर्थात कंपनी में जब भी प्रत्येक व्यवहार की जांच की जाए, प्रत्येक व्यवहार या लेन देन या सौदों की क्या की जाए, जांच की जाए, जांच की जाए। तो उस जांच के लिए क्या होने चाहिए, आपके पास बेस्ट एविडेंस होना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य होने चाहिए। जैसे ग्राहक को उधार माल बेचा तो उसके लिए आपकी कंपनी में बीजक होना चाहिए। किसी से आपने उधार खरीदा तो आपको भी
उसका बिल मिला होगा। मशीन खरीदी तो उसका बिल आया होगा कि आपने कितने। तो अर्थात कहने का मतलब जो भी व्यवहार या लेन देन कंपनी में हुआ है, जो भी सौदा हुआ है, उस प्रत्येक व्यवहार या सौदे के आपके पास स्रोत प्रलेख होने चाहिए, अर्थात प्रमाणक होने चाहिए, जो उस सौदे की पुष्टि की सत्यता की जांच कर सके। ताकि तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, और प्रश्न यह पूछा जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, इसकी रचना किस प्रकार की जानी चाहिए, एक अच्छे कार्यक्रम के आवश्यक तत्व बताइए, और तत्व मैंने आपको बता दिए। स्पष्टता, विभागों में बंटवारा, लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह, तारीख, हस्ताक्षर आदि के अलग अलग कॉलम, लोचदार, पुनर्जांच, कार्यक्षेत्र के अनुसार, सर्वोत्तम साक्ष्य। ये प्रश्न राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 3 में 2016 में आया, फिर वापस रिपीट हो गया, 17 में भी आ गया, और उसके बाद भी आ गया 2 बार। अच्छे से तैयार करें। ऑथर डब्ल्यू होम्स ने कहा था, जांच की एक लोचदार योजना, जांच की एक या योजनाबद्ध रीति ही आपकी क्या कहलाएगी? किसकी योजनाबद्ध रीति? जांच की एक योजनाबद्ध रीति ही आपका क्या कहलाएगा? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाएगा। इसके बाद आपकी चलेगी अंकेक्षण कार्य प्रणाली। अंकेक्षण कार्य प्रणाली ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर को 2 भागों में बांटा गया है। ऑडिट प्रोसीजर आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अंकेक्षण कार्य प्रणाली को।